एंड जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे और डेफिनेटली शेयर करेंगे, क्योंकि अपने फ्रेंड्स को तो शेयर कर ही सकते हैं अगर आपको स्टेटस में लगाने में ऐसे टैबू वाला फीलिंग आती है, जो कि नहीं आनी चाहिए आइडियली। हेलो, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम शिवानी ठाकुर है। जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता देती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आज की जो वीडियो रहने वाली है उस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड, या स्पेसिफिकली बात करें तो हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। तो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की थी कुछ टाइम पहले, जिसमें मैंने सैनिटरी नैपकिन्स यानी कि पीरियड्स के टाइम जो हम पैड्स यूज़ करते हैं उनके बारे में आपको बताया था। और वहीं पे मैंने पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में बात करूं। तो काफ़ी लोगों का था कि हाँ जी, हम बात करना चाहते हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में और जानना चाहते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेंस्ट्रुअल कप के बारे में ही एक वीडियो स्पेशली लेकर आई हूँ। तो अभी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप। तो उसको कैसे यूज़ किया जाता है, क्या है, जो भी इसका सब कुछ है वो मैं आप लोगों को आज बताने वाली हूँ। तो हम इसको देखेंगे एक बार कि क्या क्या इस पैकेज के अंदर है। तो ये वाला जो बॉक्स है वो स्मॉल साइज़ का बॉक्स है। इसके अंदर ये इस तरह का पाउच रहता है जिसके अंदर आपको रखना है अपना जो भी आपका मेंस्ट्रुअल कप है वो उसके अंदर रहेगा। और उसके बाद एक ये लीफलेट है इसमें, जिसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से आप लोगों को ये यूज़ करना है। तो 3 साइज़ेज़ में आपकी ये कप्स अवेलेबल है, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और लार्ज। एक्स्ट्रा स्मॉल की अगर मैं बात करूँ तो वो टीनेजर्स के लिए कप है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 16 ml है। अगर स्मॉल की बात करूँ तो 23 ml है। और ये है जो भी जितनी भी फीमेल्स है जो सेक्सुअली एक्टिव है, या शादी के बाद आप बोल सकते हैं, या फिर उनकी टीन एज से ज़्यादा एज है, तो वो लोग सेक्सुअली एक्टिव है लेकिन अभी तक उन्होंने कोई भी वेजाइनल बर्थ नहीं दिया है, यानी कि अभी तक बच्चे को जन्म नहीं दिया है, उनके लिए आपका ये वाला कप यानी कि स्मॉल साइज़ का कप परफेक्ट है। और मेरे पास भी स्मॉल साइज़ का ही है। और जो लार्ज है वो उनके लिए है जिन्होंने बाय थ्रू वेजाइना जो है बर्थ एक बार दे दिया है बच्चे को। अगर किसी का सिजेरियन भी है ना तो उनके लिए भी जो स्मॉल कप साइज़ है वो परफेक्ट है। तो आप स्मॉल कप साइज़ यूज़ कर सकते हैं अगर आपका सी सेक्शन हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो जितनी भी बर्थ केनाल है वो उसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होती है, इसलिए आप लोग स्मॉल कप साइज़ यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल की कैपेसिटी है 16 ml, स्मॉल की कैपेसिटी है 23 ml और लार्ज की कैपेसिटी है 30 ml। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है तो आप फ्लो के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊँ तो 5 से 6 घंटे बाद आपको ये चेंज करना ही है, एम्प्टी आउट करना है, चेंज नहीं एम्प्टी आउट करना है। तो इसलिए ऐसा है कि आपका ये ठीक है, मतलब 5-6 आवर्स तक चल जाता है। अगर किसी को बहुत हैवी फ्लो होता है तो आप एवरी 4 आवर्ली भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने तो अपने लिए मंगवा रखे हैं ऑलरेडी 2। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से आपको अप्लाई करना है और किस तरह से आपको रिमूव करना है। दोनों चीज़ें एक बार बता देती हूँ। ये जो साइज़ है ये स्मॉल साइज़ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ पे मेजरमेंट्स लिखी होती है 7.5 ml, 15 ml, 23 ml। तो इसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो होती है 23 ml की। ठीक है, तो 23 ml का मार्क ऊपर है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्मॉल होल है इधर ऊपर, अगर आपको दिख रहा होगा छोटा सा होल है, और इसी तरह का दूसरी तरफ भी है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि जो आपका सक्शन जो क्रिएट होता है उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी आपको मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर वेजाइनल कैनाल, आप ये मान के चलिए। तो सबसे पहले तो आप इसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसको इंसर्ट करने के लिए। या तो आप इस तरह से 7 बना सकते हैं इसका, ठीक है, 7 बना के आप ऐसे कर सकते हैं और फिर आप इंसर्ट कर सकते हैं। और फिर जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये इस तरह से कुछ अंदर सक्शन क्रिएट करेगा और इस तरह से कि फिर बाहर नहीं आएगा। अगर ऐसा सक्शन क्रिएट हो रहा है दैट मीन्स आपका जो कप है वो खुल गया। कई केसेस में क्या होता है कि वो कप ऐसा फोल्डेड रहता है और आप समझ लेंगे कि हाँ लग गया है। तो अगर ऐसा है तो साइड से यहाँ से लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। रिमूव करने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर ये सपोज आपने इंसर्ट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं ये अंदर की कैनाल है, ये आपने इंसर्ट किया, तो यहाँ से आपको इससे पिंच करना है। जब आप पिंच करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो सक्शन अंदर क्रिएट हुआ था वो रिलीज हो जाएगा, और सक्शन के रिलीज होते ही जो कप है वो आराम से इस तरह से बाहर आ जाएगा। आप इसको एम्प्टी आउट कर सकते हैं, आप इसको वॉश कर सकते हैं, नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 2 लिए हैं तो 2 में आपके पास ये सोल्यूशन है कि आपने इसको प्रॉपर वॉश किया। जो भी इसका सोल्यूशन आप ले सकते हैं, साथ में मिल जाता है इसका सोल्यूशन एवर्टीन पे ही, तो वो आप ले सकते हैं। उससे वॉश करने के बाद आप इसको बॉईल कर सकते हैं किसी भी कंटेनर में। आप एक पर्टिकुलर कंटेनर रख सकते हैं या एक पर्टिकुलर बॉक्स को ही रख सकते हैं जिसमें आप बॉइल्ड वाटर डाल के इसको स्टेरिलाइज कर सकें। या फिर बहुत सारे स्टेरिलाइजर्स भी मिलते हैं तो आप उन्हें भी खरीद सकते हैं।
सकते हैं। अगर आप स्टेरिलाइजर्स के बारे में भी जानना चाहेंगे तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं कि मैं आपको स्टेरिलाइजर्स के बारे में बताऊँ या नहीं बताऊँ। तो मेंस्ट्रुअल कप आपको किस साइज़ का चाहिए, इसके लिए ना एक साइज़ गाइड भी होता है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, अपनी फिंगर इंसर्ट करके भी आप टेस्ट कर सकते हैं। आपको कुछ भी एक ऑब्स्ट्रक्शन अंदर फ़ील हो सकता है जब भी आप सर्वाइकल जो लेंथ है वो चेक करें। तो मैं तो ये मेथड वैसे प्रेफ़र नहीं करती, पर अगर आप चाहो तो आप ट्राई कर सकते हैं। आपको एक फिंगर इंसर्ट करनी है। फिंगर अगर आपकी हाफ़ इंसर्ट हो रही है, दैट मीन्स आपका जो सर्विक्स है वो लो है, और अगर आपकी फिंगर फुल इंसर्ट हो रही है तो आपका सर्विक्स हाई है। तो अगर हाई सर्विक्स है, मतलब पूरी फिंगर इंसर्ट हो रही है, तो आपको बड़ा साइज़ लेना है। अगर आधी फिंगर इंसर्ट हो रही है तो आप स्मॉल साइज़ ले सकते हैं। पर मैं आपको सिंपल जो तरीका मैंने आपको बता दिया कि जो टीनेजर्स हैं वो एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ ले सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक बच्चे को जन्म वेजाइनली नहीं दिया है वो ले सकते हैं स्मॉल साइज़, और जिन्होंने एक चाइल्ड या एक से ज़्यादा बच्चों को वेजाइनली बर्थ दे दिया है उन्हें यूज़ करना है इसका लार्ज साइज़। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन पे अटैच कर दूँगी कि वेरियस तरीके जिस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हैं। इन्होंने अलग-अलग तरीके बताए हैं किस तरह से आप मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं अपना तरीका आपको बता देती हूँ। मैं बेसिकली एक ही टेक्निक यूज़ करती हूँ, वो है पंच डाउन मेथड। इसमें आपने इस तरह से पंच डाउन करना होता है, मेंस्ट्रुअल कप को ऐसे होल्ड करना है। ये अगर वेजाइनल कैनाल है तो इसमें इस तरह से इंसर्ट करना है। एक चीज़ मैं आपको ध्यान रखने को ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट करें, ऐसे ऊपर को मत इंसर्ट करने से नीचे को इंसर्ट करना, क्योंकि हमारी जो कैनाल होती है वो थोड़ी बैकवर्ड्स होती है, पीछे की तरफ को होती है। तो आपको इस तरह से इंसर्ट करना है, और जब आपको लगे कि अंदर लॉक हो गया है, आप एक बार इस तरह से टेल से चेक कर सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। रिमूव करने के लिए सिंपल सी टेक्निक है, इसको थोड़ा सा पंच कीजिए, सक्शन रिलीज होते ही ये आराम से इस तरह से बाहर आपका आ जाएगा। आपको मैं इसके कुछ फ़ायदे बताती हूँ। तो मेंस्ट्रुअल कप का सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि बहुत किफ़ायती है। आप एक बार खरीदेंगे, आपका 10 साल तक चल सकता है आराम से। आप एक के बजाय ना 2 खरीद लो। मतलब होता है कि आप उनको फिर चेंज कर सकते हैं कि एक यूज़ किया, फिर उसको सैनिटाइज़ किया तो दूसरा यूज़ कर दिया, वैसे करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो ये है कि किफ़ायती है बहुत, आपको मिल जाएगा ये अच्छे प्राइसेस पे, और आई थिंक एवर्टीन में तो डिस्काउंट्स चल रहे हैं। तो एवर्टीन की ऐप में तो आपको डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे आप जब वहाँ से खरीदेंगे तो। वो तो मैं लिंक्स आपको प्रोवाइड कर ही दूँगी, जहाँ से भी आपको बाय करना है उसके लिंक्स मैं आपको दे दूँगी वीडियो के साथ। लेकिन इसका एक और बेनिफिट है कि मेंस्ट्रुअल ओडर कुछ नहीं रहता। ओडर यानी कि मेंस्ट्रुअल स्मेल, जो भी पीरियड्स के दौरान जो स्मेल रहती है वो आपको आप फ़ील करेंगे कि कोई स्मेल नहीं है, ड्राइनेस नहीं होती, डिस्कम्फर्ट नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया पैड्स में डिस्कम्फर्ट रहता है, इचिंग रहती है, तो वो सब कुछ इसमें नहीं होता। आपको ना लिटरली पता भी नहीं चलेगा कि आपके पीरियड्स आए हुए हैं। और क्योंकि मैं खुद यूज़ करती हूँ, मैं पिछले 2 साल से मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही हूँ, 2 या ढाई साल इतना टाइम हो गया है मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रही हूँ। कुछ केसेस में क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, कुछ केसेस में ना ये लीक करता है। तो लीक करने के एक रीज़न ये हो सकता है कि या तो आपने प्रॉपर लॉक नहीं किया है इसको। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जब इसको इंसर्ट करते हैं तो ये इस तरह से ऐसे बेंड करके इसको इंसर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे करके दिखाते हैं केनाल, तो इस तरह से इंसर्ट किया जाता है इसको, इधर देख सकते हैं आप। और अभी आप देख रहे हैं कि ये अभी तक ढंग से लगा नहीं है, तो हम इसको इस तरह से ऐसे रोटेट करते हैं और फिर उसके बाद ये ऐसे लॉक हो जाएगा। मतलब आपको जब आप ट्राई करेंगे ना बहुत इजी है, कोई ऐसे डिस्कम्फर्ट वाली बात नहीं होती। हाँ, थोड़ा सा आपको लग सकता है फर्स्ट टाइम में कि यार पता नहीं कैसे करेंगे, पर ऐसे नहीं है। बहुत ही इजीली ये जो आप मेंस्ट्रुअल कप है उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं मेंस्ट्रुअल कप को। तो और ये सुपर कंफर्टेबल है लिटरली। आपको कभी मैं, और मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं यूज़ करती हूँ, मेरे साथ मेरी फ्रेंड्स, मेरी कजन्स भी यूज़ करते हैं मेंस्ट्रुअल कप। तो पहले बल्कि मेरी ये कज़न है, उसी ने मुझे सजेस्ट किया कि किया करो यूज़, इट्स गुड, सुपर ईजी टू यूज़ है। मैं आपको बोलूँगी कि 100% आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। और ऐसा होता है ना कि मैं यूज़ नहीं करती होती, मैं खुद यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ऐसा लगेगा आपको कि वही ब्लेसिंग है, कुछ पता नहीं चलता है। इनफैक्ट कोई मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है, मेरे दिमाग से निकल गया था कि शिट मेरे पीरियड्स आए हुए हैं, और मुझे मतलब होता है ना पैड्स लगाएं, आपको स्टेन्स का टेंशन रहता है, चेंज करने का टेंशन रहता है, वैसे इसमें कोई टेंशन नहीं है। जो लोग योगा करते हैं, डांस करते हैं, स्विमिंग करते हैं, उनके लिए बहुत ही सही है। वो लोग तो आराम से अपना जो भी आपकी डेली एक्टिविटीज़ है, आप डे टू डे एक्टिविटीज़ करिए, जिस तरह के आपको कपड़े पहनने हैं आप पहनिए, सुपर कंफर्टेबल रहिए अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हैं। और कोई बेनिफिट्स मुझसे छूट ना गए हों, एक चीज़ बता देती हूँ, ये मैक्सिमम आप एक बार इसको 12 आवर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब उसके बाद आपको एम्प्टी आउट ज़रूर करना है इसे। मतलब 12 घंटे के बाद तो एटलीस्ट, 12 घंटे के अंदर तो एटलीस्ट आपको एक बार इसको एम्प्टी आउट करना ही है। और 10 साल तक आराम से चलता है, तो मतलब आप खुद ही सोच लो कि इसका कितना फ़ायदा है। ठीक है। और अगर मैं और कोई चीज़ें बताऊँ तो इस पर
अगर किसी को डाउट होगा ना, जब आप इसको खरीदेंगे तो यहाँ जो लीफलेट बना होता है उस पर कंप्लीट आपको चीज़ें बताई गई होती है कि किस तरह से यूज़ करना है। कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बता देती हूँ कि आपको ना एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको मेंस्ट्रुअल कप को छेड़ भी रहे, टच भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है सोप एंड वाटर से। जब भी आपने मेंस्ट्रुअल कप को इंसर्ट करना है या रिमूव करना है, दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। इंसर्ट करने के बाद भी हैंड वॉश करना है और रिमूव करने के बाद भी हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है। एंड में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरीज होंगी मेंस्ट्रुअल कप से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता सकते हैं कि ये इस क्वेरी का हम क्या करें। अगर बहुत ज़्यादा क्वेरीज होगी तो मैं अलग से आपकी क्वेरीज की वीडियो भी बनाऊंगी, वरना मैं ऐसा करूँगी कि आपके कमेंट सेक्शन में ही आपको रिप्लाई दे दूँगी कि हाँ आप ये कर सकते हैं या जो भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं तो खुद भी यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करो और अपने पीरियड्स को अपने लिए कंफर्टेबल बनाओ। वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेटिव है या आपके लिए फ़ायदेमंद थी तो फिर लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एंड जितनी भी गर्ल्स हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि आप ये वीडियो देखेंगे और डेफिनेटली शेयर करेंगे, क्योंकि अपने फ्रेंड्स को तो शेयर कर ही सकते हैं। अगर आपको स्टेटस में लगाने में ऐसे टैबू वाला फीलिंग आती है जो कि नहीं आनी चाहिए आइडियली, पर फिर भी अगर आती है तो एटलीस्ट शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो कि ऐसे सोचते हैं कि पैड्स पता नहीं कि मेंस्ट्रुअल कप पता नहीं अनकंफर्टेबल होगा, ये क्या होगा, बाहर तो नहीं आ जाएगा या अंदर आके गुम तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, आप मस्त इसको यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यूज़ करते आए हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया है, तो मुझे नहीं लगता क्वेरीज होनी चाहिए, पर अगर है पूछिए, आई विल हेल्प यू आउट इन दैट। चलो ओके, बाय बाय।